चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार कहानी की। एक कहानी जो आस्था, इंसानियत और एक बड़ी ही अनोखी चिट्ठी के इर्द-गिर्द घूमती है। अक्सर सुना है ना कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। अ लेटर टू गॉड कहानी बड़ी खूबसूरती से इसी सवाल को हमारे सामने रखती है और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार से, एक ऐसा किसान जिसका विश्वास जानते हैं कैसा है? बिल्कुल उस जमीन जैसा जिससे वो जोतता है, एकदम पक्का, एकदम अटूट। मिलिए लेंचो से। एक घाटी में अकेला उसका घर है और उसकी दुनिया है मक्के का वो खेत जो एक अच्छी फसल का वादा कर रहा है। बस एक ही चीज की कमी है, एक अच्छी बारिश। उसकी आंखें बस आसमान को ही तकती रहती हैं, एक ही उम्मीद के साथ। और फिर वो उम्मीद पूरी होती है, बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, ये आसमान से गिरती बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी वाली 5 की। आप सोच सकते हैं उसके लिए हर बूंद कितनी कीमती थी। पर यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक ये हल्की बारिश एक भयानक तूफान में बदल जाती है। ओले गिरने लगते हैं। जहां पहले खेत पर बारिश का खूबसूरत पर्दा था, वहीं अब सब कुछ सफेद हो गया था, जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। उसकी उम्मीद पल भर में निराशा में बदल गई। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेंचो का दिल उदासी से भर गया। अब उसके और उसके परिवार के सामने भुखमरी का खतरा खड़ा था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपनी अंतरात्मा की सुनता है। और लेंचो की अंतरात्मा, उसका विश्वास, उसे एक ही रास्ता दिखाता है, एक ऐसी उम्मीद जो भगवान पर उसके भरोसे से जुड़ी थी। उसे यकीन था कि भगवान सब देख रहे हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। लेंचो एक ऐसा काम करता है जो शायद ही कोई सोचे। वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें वो अपने खेत को दोबारा बोने और गुजारा करने के लिए 100 पैसों मांगता है। तो अब ये चिट्ठी पहुंचती है डाकघर और यहां से शुरू होता है इंसानियत का एक ऐसा किस्सा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चिट्ठी जब पोस्टमास्टर के हाथ लगती है तो पहले तो उसे बड़ी हंसी आती है, पर फिर वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या विश्वास है, काश ऐसा ही विश्वास मेरे अंदर भी होता। लेंचो का वो अटूट भरोसा पोस्टमास्टर के दिल को छू जाता है और वो फैसला करता है कि वो इस किसान के विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो वो क्या करता है? एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि इस चिट्ठी का जवाब देना जरूरी है। फिर वो अपने कर्मचारियों से मदद मांगता है, खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देता है और आखिर में पैसे इकट्ठे करके लिफाफे में डालता है और उस पर सिर्फ एक शब्द का दस्तखत करता है, गॉड। देखिए, पूरे 100 पैसों जमा करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने मिलकर 70 पैसों जमा कर लिए, आधे से थोड़ा ज्यादा। ये उनकी तरफ से इंसानियत का एक काम था। अब तो ऐसा लगता है कि कहानी का अंत बहुत ही सुखद होगा, है ना? लेंचो को मदद मिल जाएगी, उसका विश्वास बना रहेगा। लेकिन कहानी यहां एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक जबरदस्त नाटकीय विडंबना। अगले इतवार जब लेंचो डाकघर आता है और उससे वो चिट्ठी मिलती है, तो जरा सोचिए उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। उसे जरा भी हैरानी नहीं होती। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगा, हाँ, भगवान ने तो पैसे भेजने ही थे, ये तो होना ही था। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। हैरानी नहीं, बल्कि गुस्सा। उसे गुस्सा इस बात पर आता है कि पैसे कम थे। उसने 100 पैसों मांगे थे और लिफाफे में सिर्फ 70 थे। उसे यकीन था कि भगवान से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। और फिर वो एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को, और जानते हैं उसमें क्या लिखता है? वो लिखता है कि अगली बार पैसे सीधे उसे भेजें, डाकघर के जरिए नहीं, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। सोचिए, जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्हीं पर उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। विडंबना यानी एक ऐसी स्थिति जो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टी हो। यहां मदद करने वाले ही चोर बन गए, कम से कम लेंचो की नजर में। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये कहानी आस्था, अंधेपन और इंसानियत के बीच के रिश्ते को दिखाती है। इसमें हमें 2 तरह के टकराव या संघर्ष देखने को मिलते हैं। पहला संघर्ष है इंसान और प्रकृति के बीच का। लेंचो की मेहनत को ओलों का तूफान तबाह कर देता है,
जिस पर उसका कोई जोर नहीं। और दूसरा संघर्ष है इंसान और इंसान के बीच। ये एक दुखद गलतफहमी है, लेंचो के अंधे विश्वास और पोस्टमास्टर की गुमनाम नेकी के बीच। तो हमारे सामने दो नजरिए हैं। एक तरफ लेंचो है, जिसका भगवान पर विश्वास इतना गहरा है कि वो भोलापन लगता है, लेकिन यही विश्वास उसे अपने सामने खड़े अच्छे इंसानों को देखने से रोक देता है। और दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर, जो इंसानियत, हमदर्दी और निस्वार्थ मदद की मिसाल है, पर उसकी नेकी का कोई मोल नहीं समझा जाता। तो सवाल ये उठता है कि किसका काम ज्यादा बड़ा था, उस किसान का जिसका विश्वास अटूट था, या उस पोस्टमास्टर का जिसने निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाई? ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये बस हमें विश्वास, नेकी और इंसानी समझ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।